लालच का अंजाम। सत्यनगर नाम का शहर बड़ा ही रौनक वाला था। वहां के बीचों बीच एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था रामेश्वर। वह कपड़े का बहुत बड़ा कारोबारी था। उसकी दुकान पर सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। रामेश्वर के पास पहले से ही बड़ा मकान, नौकर चाकर, गाड़ियां और अपार धन संपत्ति थी। उसकी पत्नी सावित्री बड़ी ही संतोषी और सरल स्वभाव की थी और उसका बेटा अजय पढ़ाई में तेज और सच्चाई पर विश्वास करने वाला लड़का था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी रामेश्वर के मन में कभी चैन नहीं था। रामेश्वर अक्सर सोचता, मेरे पास बहुत कुछ है, पर अभी भी उतना नहीं है जितना शहर के सबसे बड़े सेठ के पास है। मुझे उससे भी अमीर बनना है। अगर मैं सबसे बड़ा सेठ न बना, तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ है। सावित्री कई बार समझाती, इतना लालच मत कीजिए। हमारे पास जितना है उतना ही काफी है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। असली सुख तो संतोष में है। लेकिन रामेश्वर हर बार हंसकर कह देता, बेटा, तुम औरतें क्या जानो। जब तक इंसान के पास और पैसा न हो, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। मुझे सबसे बड़ा बनना है। बेटा अजय भी अक्सर कहता, पापा, आप हमेशा पैसों के पीछे क्यों भागते रहते हैं? आप कभी मेरे साथ खेलते क्यों नहीं? कभी मेरे स्कूल में भी आइए। रामेश्वर टाल जाता और कहता, बेटा, अभी मेहनत कर लूं तो बाद में आराम करूंगा। तब तुम्हारे साथ खूब खेलूंगा। दिन बीतते गए। एक दिन शहर में खबर फैली कि पास के पहाड़ों में सोने की खान मिली है। यह सुनकर सबकी आंखों में चमक आ गई। बहुत लोग इसे अफवाह मानकर हंस दिए, लेकिन रामेश्वर के दिल में लालच का तूफान उठ गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर यह बात सच निकली और मुझे सोना मिल गया, तो मैं पूरे शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। फिर कोई मुझसे आगे नहीं निकल पाएगा। उसने तुरंत अपने कारोबार से लाखों रुपए निकाल लिए। मजदूरों की एक बड़ी टोली तैयार की और उन्हें पहाड़ पर भेज दिया। अब उसका सारा ध्यान खान पर ही था। दिन रात खुदाई होती रही। मजदूर थक हार कर कहते, सेठ जी, यहाँ कुछ नहीं है। हमें लगता है यह सब अफवाह थी। लेकिन रामेश्वर गुस्से में चिल्लाता, चुप रहो। जितनी गहराई में खोदोगे, उतना खजाना मिलेगा। खुदाई जारी रखो। धीरे धीरे महीने बीत गए। खुदाई होती रही, लेकिन सोने का एक कण तक न मिला। उल्टा रामेश्वर का लाखों रुपया डूब गया। दुकान का काम ठप पड़ गया। ग्राहक दूसरी दुकानों पर जाने लगे। घर में पैसों की तंगी होने लगी। सावित्री ने रोते हुए कहा, आपने लालच में सब कुछ दांव पर लगा दिया। हमारी जिंदगी तो पहले ही सुखी थी। अब घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन रामेश्वर अब भी जिद पर अड़ा रहा, बस थोड़ी और खुदाई, फिर देखना सोना ही सोना मिलेगा। फिर एक दिन अनहोनी हो गई। रात को मजदूर पहाड़ की गहराई में खुदाई कर रहे थे। अचानक पहाड़ की एक बड़ी चट्टान खिसककर गिर पड़ी। चारों तरफ धूल ही धूल छा गई। शोर मच गया। उस वक्त रामेश्वर भी खुदाई देखने वहीं खड़ा था। चट्टान गिरते ही वह दब गया। बड़ी मुश्किल से मजदूरों ने उसे बाहर निकाला। उसका शरीर बुरी तरह घायल हो चुका था। उसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत बहुत नाजुक है। जान बच भी गई तो इन्हें महीनों बिस्तर पर रहना पड़ेगा। रामेश्वर बिस्तर पर पड़ा रहा। अब न उसके पास पैसा बचा था, न दुकान की वही पुरानी रौनक रही। मजदूर भी चले गए। घर में सन्नाटा था। लालच बुरी बाला है।